बारे में पढ़ा, प्लस मैथेनोजेंस जीवाणु क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा। और उनके बाद पढ़ने के बाद जो अगली जो हेडिंग आती है वो आती है हेलोफिल्स। हेलोफिल्स रह गया था जो कल क्लास हुई थी, बट आज हेलोफिल्स और यूबैक्टीरिया जो था उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारा आएगा प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत तो उसको पढ़ेंगे। तो ये जीवाणु लवण स्नेही तथा अनोक्सी प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं लला? अनोक्सी प्रकार के होते हैं। लला मैथेनोजेंस जीवाणु भी अनोक्सी प्रकार के होते हैं, ये जीवाणु भी अनोक्सी प्रकार के होते हैं। इन जीवाणुओं की बहुत हद तक बहुत अच्छी अच्छी खासियत होती है, उस अच्छी खासियत को मैं आपको बताऊंगा। अनोक्सी प्रकार के होते हैं ये जीवाणु मृदा के अंदर धसे रहते हैं। धसे रहने के बावजूद भी जीवित रहते हैं। लला कैसे रहते हैं? अरे बच्चा कैसे रहते हैं? जीवित रहते हैं। यानी कि ये जीवाणु जो होते हैं, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, धसे रहने के बावजूद भी, अब किस में धसे रहते हैं लला? मिट्टी में धसे रहते हैं। और मिट्टी में धसे रहने के बावजूद भी ये हेलोफिल्स जो जीवाणु होते हैं ये जीवित रहते हैं और ये अनोक्सी प्रकार के जीवाणु होते हैं। इतनी सी बात आपने डन की, जीवित रहते हैं। और इन जीवाणुओं की जो खासियत जो होती है वो ये जीवाणु सौर ऊर्जा को सीधे एटीपी में बदल देते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की जो फुल फॉर्म होती है, मैं बच्चा इधर लिख देता हूं, एटीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लगा ये जीवाणु जो होते हैं ये सीधे ही सौर ऊर्जा को एटीपी में बदल देते हैं। एटीपी में बदल देते हैं। और आश्चर्य की जो बात यह है वो यह है कि ये जीवाणु सौर ऊर्जा को एटीपी में बदल रहे हैं, लेकिन ये जो जीवाणु होते हैं भाई साहब, बच्चा क्या लिख रहा हूं मैं, लेकिन ये जीवाणु प्रकाश संश्लेषी नहीं होते हैं। प्रकाश संश्लेषी नहीं होते हैं। ये मजे की बात है, है ना लला? मजे की बात क्या हुई कि लला ये इस जीवाणु जो होते हैं ये सौर ऊर्जा को किस में बदल रहे हैं? एटीपी में बदल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जीवाणु क्या नहीं है? प्रकाश संश्लेषी नहीं है। और ये तो आश्चर्य की बात हुई कि भाई साहब कोई जीवाणु है और वो सौर ऊर्जा को ग्रहण करके एटीपी में सीधे बदल रहा है, और वो एटीपी में ऊर्जा को बदल तो रहा है भाई साहब, लेकिन क्या नहीं है? प्रकाश संश्लेषी नहीं है लला वो। तो ये खतरनाक बात हुई कहीं ना कहीं। और ये बात कौन की है? हेलोफिल्स जीवाणु है। इनकी एक और बात जो आती है वो आती है कि इन जीवाणुओं के ऊपर लाला किनके ऊपर बच्चा? इनको मतलब क्या है? हेलोफिल्स जीवाणु के ऊपर एक बैंगनी रंग की परत पाई जाती है। एक बैंगनी रंग की, अरे बच्चा कैसे रंग की परत पाई जाती है? बच्चा क्या पाई जाती है? परत पाई जाती है बच्चा, पाई जाती है। एडिनोसिन की आप इधर लिख लो, पाई जाती है, जिसे अपन क्या कह रहे हैं? जिसे अपन बैक्टीरियोडिफरेंस कहते हैं। अब ऐसे कौन कौन से जीवाणु हैं जो हेलोफिल्स में आते हैं और वो कौन कौन से? उदाहरण के तौर पर अपन देखें तो जीवाणु होगा हेलो जीवाणु। बच्चा कौन सा जीवाणु? लला हेलो जीवाणु। और लला दूसरा जीवाणु कौन सा है? वो हेलोकोकस। अरे बच्चा कैसा है वो? हेलोकोकस। ये जीवाणु जो होते हैं ना, अब ये जीवाणु
लवणजनक होते हैं तथा अनोक्सी प्रकार के होते हैं और मृदा के अंदर धंसे रहने के बावजूद भी और जल में रहते हैं तो भी ये जीवित रहते हैं। ये जीवाणु सौर ऊर्जा को सीधे एटीपी में बदल देते हैं, लेकिन ये जीवाणु प्रकाश संश्लेषी नहीं होते। इस जीवाणुओं के ऊपर एक बैंगनी रंग की परत पाई जाती है और उस बैंगनी रंग की परत को अपन क्या बोल रहे हैं? उस बैंगनी रंग की परत को अपन क्या बोल रहे हैं बोला? उस बैंगनी रंग की परत को हम क्या बोल रहे हैं? बैक्टीरियोडेफिसिंस, बैक्टीरियोडेफिसिंस कहते हैं। मतलब ऐसे कौन कौन से जीवाणु है? हेलो जीवाणु है ना, और एक है हेलोकोकस। एक तो हो गया हेलो जीवाणु और एक हो गया हेलोकोकस। इतनी सी बात आपकी डन होगी, इतनी सी बात जब डन। और एटीपी की फुल फॉर्म, एटीपी की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी, ये ऊर्जा होती है भाई एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इतनी सी बात हेलोफिल्स जीवाणु भाई साहब की कहानी में हम पढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया की जो कहानी थी वो इसी आर्क बैक्टीरिया वाले सिस्टम में थी, इसी मोनेरा जगत में थी और वो रह रही है तो उस चीज को अपन देख रहे हैं यूबैक्टीरिया। और यूबैक्टीरिया के बाद अपन पढ़ेंगे प्रोटिस्टा जगत, और प्रोटिस्टा जगत में हम बहुत सारी चीज पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज पढ़ने के बाद प्रोटिस्टा जगत खत्म हो जाएगा। प्रोटिस्टा जगत के बाद हम पढ़ेंगे फंजाई जगत, और फंजाई जगत में बहुत सारी चीज पढ़ने के बाद अपन पढ़ेंगे प्लांटी जगत। प्लांटी जगत को हम पादप जगत भी कह देते हैं बच्चा। और पादप जगत के बारे में पढ़ने के बाद एनिमेलिया के बारे में पढ़ेंगे, और एनिमेलिया को हम क्या कहते हैं? जंतु जगत भी कहते हैं, जंतु जगत भी कह देते हैं। पहला दूसरी जो बात आती है वो आती है यूबैक्टीरिया। बैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, और यूबैक्टीरिया को अपन साइनोजीवाणु जीवाणु भी बोल रहे हैं कहीं ना कहीं। और साइनोजीवाणु के साथ साथ हम क्या बोल रहे हैं बच्चा? नील हरित जीवाणु, यस नील हरित जीवाणु, नील हरित जीवाणु भी हम बोल रहे हैं यूबैक्टीरिया। तो यूबैक्टीरिया भाई साहब की कहानी हम क्या पढ़ते हैं? या नील हरित जीवाणु भी कह देते हैं। पहला ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, कैसे होते हैं? इन बैक्टीरिया की जो भाई साहब की जो कहानी है वो पढ़ते हैं। ये जीवाणु वास्तविक जीवाणु होते हैं, वास्तविक जीवाणु होते हैं। अरे बच्चा क्या पढ़ते हैं? अरे लला क्या पढ़ो हमने कि ये जो जीवाणु होते हैं ये कैसे जीवाणु होते हैं? लला वास्तविक जीवाणु होते हैं। और वास्तविक जीवाणु होने के साथ साथ ये जीवाणुओं में इन जीवाणुओं में मोटी भित्ति युक्त, अरे बच्चा का, अरे लाला का मोटी भित्ति युक्त, अरे बच्चा का लाला, अरे प्यारे बच्चा का कह रहे हो, मोटी भित्ति युक्त कोशिका भित्ति पाई जा रही है। अरे लाला का पाई जा रही है? वो प्यारे बच्चा बोलियो, प्यारे बच्चा का पाई जा रही है? मोटी भित्ति युक्त का मोटी भित्ति युक्त कोशिका भित्ति पाई जा रही है। अरे का पाई जा रही है बच्चा? कोशिका भित्ति पाई जाती है। का पाई जाती है? कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति, मोटी भित्ति युक्त कोशिका भित्ति जब पाई जा रही है, पाई जाती है, और मोटी भित्ति युक्त कोशिका भित्ति पाए जाने के कारण इसे अरे बच्चा किसे? इस यूबैक्टीरिया, इस साइनोबैक्टीरिया, इस नील हरित जो जीवाणु है इनको अपन क्या कह रहे हैं? इसलिए इसे मोटी भित्ति युक्त कोशिका भित्ति, मोटी कोशिका भित्ति युक्त जीवाणु, भित्ति युक्त क्या कहा जाता है? बैक्टीरिया कहा जाता है या जीवाणु कहा जाता है। जीवाणु कहा जाता है, जीवाणु कहा जाता है। इतनी सी बात आपकी डन, इतनी सी बात आपकी डन हो गई। और कितनी सी बात डन हुई कि ये जीवाणु वास्तविक जीवाणु होते हैं। इन जीवाणुओं में मोटी भित्ति युक्त कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसलिए इन्हें मोटी भित्ति युक्त जीवाणु कहा जाता है कि ये जो जीवाणु होते हैं ये मोटी भित्ति युक्त होते हैं। ठीक है, जीवाणु इतनी सी बात पढ़े। और इन बैक्टीरिया की कहानी हम पढ़ेंगे। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये बैक्टीरिया
ये बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषी स्वयंपोषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषी स्वयंपोषी, प्रकाश संश्लेषी स्वयंपोषी होते हैं। क्या बोला मैंने? होते हैं। ये बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषी स्वयंपोषी होते हैं। और विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं वो विभिन्न तरह से, बैक्टीरिया मानव की विभिन्न गतिविधियों में, लाला क्या लिखना, बैक्टीरिया मानव की विभिन्न गतिविधियों में, विभिन्न गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। महत्वपूर्ण क्या देते हैं बच्चा? महत्वपूर्ण योगदान, बच्चा का महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब महत्वपूर्ण योगदान कैसे दे रहे हैं लाला? अगर बैक्टीरिया नहीं हुए, अरे लाला जीवाणु नहीं हुए तो का दूध ते दही बने? नहीं बनेगो, कतई नहीं बनेगो लाला। यदि लैक्टोबैसिलस जीवाणु यदि नहीं पाया जाए, तो यदि नहीं उपस्थित हो तो दूध से दही कभी नहीं बनेगा। दही में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। और एक चीज, लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होते हैं ना, वे दूध से दही बनाने का काम करते हैं। अगर वे जीवाणु नहीं होते तो तुमको दही खाने को नहीं मिलतो, और दही नहीं बनतो तो घी नहीं बनतो। अरे का नहीं बनतो बच्चा? घी नहीं बनतो तो घी नहीं बनतो तो तुम्हारा दिमाग कैसे चलतो जब खाते नहीं तो? है ना? इतनी सी बात जब डन करी आपने, तो इतनी सी बात जब डन कर ले तो कहा जाए कि मानव की विभिन्न गतिविधियों में आप ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो विभिन्न महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण योगदान मानव को जीने में देते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से। और इसको मिटाने के बाद, इसको लगा मिटाने के बाद और लिखें कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये और योगदान दे रहे हैं, बैक्टीरिया योगदान देते हैं। और बैक्टीरिया जो होते हैं ये बैक्टीरिया नहीं, ये बैक्टीरिया अपन क्या लिखेंगे? बैक्टीरिया। इसी में ये यू बैक्टीरिया हमारे लिए क्या होते हैं? हानिकारक भी होते हैं, लाभदायक होते हैं। तो हानिकारक भी होते हैं भाई, दूध एक चीज के दो वो होते हैं कि भाई कोई चीज यदि अच्छी भी है तो वो बुरी भी है, एक चीज के दो भी है ना? तो हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं, बैक्टीरियाओं के द्वारा अनेक प्रकार के रोग, बैक्टीरियाओं के कारण अनेक प्रकार के रोग, फॉर एग्जाम्पल अनेक प्रकार के रोग, हैजा, टाइफाइड, टेटनस, अनेक प्रकार के रोग होते हैं। अनेक प्रकार के क्या होते हैं बच्चा? रोग होते हैं। और बैक्टीरिया प्रजनन कैसे करते हैं लाला? बैक्टीरिया और अनेक प्रकार के रोग होते हैं। और बैक्टीरिया कोशिका विभाजन के दौरान, कोशिका विभाजन के दौरान और बैक्टीरिया जो होते हैं वो कोशिका विभाजन के दौरान प्रजनन जैसी विधियों को प्रजनन करते हैं, ऐसे कहना प्रजनन जैसी घटनाओं को मात देते हैं। और बैक्टीरिया जो होते हैं वो कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। और बैक्टीरिया जो होते हैं वो कोशिका विभाजन के द्वारा क्या कर रहे हैं? प्रजनन करते हैं। और कभी कभी इसको भी मैं मिटा देता हूं। और कभी कभी ये बैक्टीरिया ये जो बैक्टीरिया होते हैं और ये बैक्टीरिया हो गया, मतलब कभी ये बैक्टीरिया प्रजनन जीवाणुओं का निर्माण विपरीत परिस्थितियों, कभी ये बैक्टीरिया विपरीत या अनुकूल लिख सकते हैं, विपरीत परिस्थितियों में या अनेक परिस्थितियों में
या प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणु का निर्माण करते हैं। अरे क्या करें बच्चा, बीजाणु को क्या कर रहे हैं, बीजाणुओं का निर्माण करते हैं, बीजाणुओं को क्या करें, निर्माण करते हैं। और ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं, जिसमें एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के लिए और ये बैक्टीरिया जो होते हैं और बैक्टीरिया लैंगिक प्रजनन भी करते हैं। सॉरी क्या करें, लैंगिक ही करें यार, लैंगिक प्रजनन भी करते हैं और इस प्रक्रिया में एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए से इस प्रक्रिया में समझ जागरो लगा, इस प्रक्रिया में एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया, बच्चा का कही मैंने, दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए से, दूसरे बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए आपस में पुनरावर्तन स्टार्ट होता है। एक बैक्टीरिया का डीएनए, ये ऐसे लिख लो यार, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए का पुनरावर्तन स्थानांतरण करता है, पुनरावर्तन स्थानांतरण करता है। डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होती है बच्चा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है बच्चा। स्थानांतरण होता है बैक्टीरिया के बारे में और सारी जो कहानी होती है वो क्या होती है, एक विशेष जो बात आती है माइक्रोप्लाज्मा के बारे में, वो बैक्टीरिया ही है। इसको मैं मिटा के उसको बता रहा हूँ उस चीज को कि माइक्रोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी होते हैं। और कैसे जीवधारी होते हैं बच्चा, मैंने मिटा दिया, आप देख लेना, संग के साथ देखते जाओ यार, समझते जाओ, हर लाइन क्लियर होती जा रही है। बैक्टीरिया जो होते हैं, सॉरी माइक्रोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी हैं, माइक्रोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी हैं जिसमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती, जिनमें कोशिका भित्ति, अरे का बच्चा, कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती, बिल्कुल नहीं पाई जाती। माइक्रोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती और ये सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है जो, और ये सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है, सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है और ये सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है और ये सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह लेती है या रह सकती है। ये एकमात्र ऐसी कोशिका है जो छोटी है और बिना ऑक्सीजन के भी ये जीवित रह लेती है, ये एकमात्र ऐसी कोशिका है। चला, और इसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं, अनेक माइक्रोप्लाज्मा प्राणियों में, अनेक माइक्रोप्लाज्मा जो प्राणी होते हैं ये प्राणियों में रोगजनक होते हैं। अनेक माइक्रोप्लाज्मा जो होते हैं, अनेक माइक्रोप्लाज्मा प्राणियों में रोगजनक होते हैं, प्राणियों में रोगजनक होते हैं, रोगजनक लिख लो क्या, रोगजनक होते हैं। इतनी सी बात यूबैक्टीरिया की कहानी में हमने पढ़ ली, और इतनी सी बात जब यूबैक्टीरिया की कहानी में हम पढ़ सकते हैं, यानी हमने पढ़ी है,
तो यूबैक्टीरिया की जो कहानी है वो खत्म हो जाती है। और यूबैक्टीरिया की कहानी जब खत्म हो जाती है तो कौन आता है? प्रोटिस्टा जगत आता है। और प्रोटिस्टा जगत के बारे में नेक्स्ट क्लास होगी कल, उसके बारे में पढ़ेंगे प्रोटिस्टा जगत के बारे में नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास कब होगी बच्चा? कल होगी। इतनी सी बात डन कीजिए।